राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस की हार पर एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया है। किरण चौधरी ने कटाक्ष किया कि जहां बापू बेटा बैठे हैं वहां नाश होना तय है। उन्होंने ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल पर कहा कि अच्छा होता कांग्रेस जनमत को स्वीकार करती। हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी बार जीत और हार पर कांग्रेस के सवालों पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस हार हजम नहीं कर पा रही है तो वहीं भाजपा कांग्रेस को नसीहत देने में लगी है। बात करें तेज तर्रार नेत्री और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को तो उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को बापू बेटा की पार्टी कहकर कांग्रेस के सभी आरोपों पर जमकर कटाक्ष और पलटवार किया। मैंने शुरू से कहा था पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी सरकार बनाएगी और वो बीजेपी ने बनाई है। ये तो हमेशा से जो है ये जो उछल कूद हो रही थी ये पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर हुड्डा साहब बैठे हैं और उनके बेटे बैठे हैं वहाँ तो नाश होना ही होना है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण करा, जिस तरह से इनकी आपसी लड़ाई थी, जिस तरह से नीचे से कटाई पटाई चल रही थी और जिस तरह से लोगों ने जो है माध्यम से देखा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर जो है रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी इलाके के लोगों का। तो लोगों को समझ में आ गई कि ये लोग जो हैं इनके पास ना कोई नीतियां हैं और ना कोई नियत है काम करने की। और वही नतीजा ये था कि जब वोट डाली तो सबने जो है बहुत सोच समझकर प्रगति के लिए, विकास के लिए, ईमानदारी के लिए और विकास जो है हरियाणा को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी है वो केवल भाजपा है। और भाजपा की शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से काम करा, संगठित होकर जिस तरह से वो काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस जो है पिछड़ी। एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ भाई भतीजावाद, एक तरफ क्षेत्रवाद और दूसरी तरफ जो है ईमानदारी से काम करना, दूसरी तरफ है इलाके का विकास, दूसरी तरफ जो है बिना खर्ची पर्ची 100 तरीके की जो हैं योजनाएं जो हैं लागू करी सरकार ने। तो जनता को समझ में आ गई। एक तरफ जो है इतना जातिवाद फैला रखा था, दूसरी तरफ सारी 36 बिरादरी को भाजपा लेकर चलने वाली पार्टी है, वो हम सब ने देखा। तो यही एक कारण था कि जो है पूरी तरह से कांग्रेस नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं थी, उसको पूरी तरह से बाबू और बेटे को नकारा गया। जो कांग्रेस वो आरोप लगा रहे 20 जगह ईवीएम की शिकायत दी गई है कि बैटरी लो थी, वहाँ पर 20 जगह आ रही है। दोबारा से काउंटिंग की जो है मांग की है, चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। ये तो अब वो ठीकरा जो है ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ रहा नहीं। जो इनके अपने इलाके हैं जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ पे ईवीएम की क्यों नहीं बात करते। तो ये तो सारी बेकार की बातें हैं। और जब वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे दिखते हैं तो फिर अब और कुछ तो रहा नहीं। अब किस तरह कैसे बचे बाबू बेटा दोनों, तो अब कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कभी कोई और वो देंगे अपना जो है ये कार्रवाई करने की बात करेंगे ईवीएम के खिलाफ। लेकिन सच्चाई ये है जनता की मैंडेट है और अच्छा होता अगर ये कहते कि हम स्वीकार रहे हैं, जनता ने हमारे को जो मत दिया उसको हमने स्वीकारा है, तो ज़्यादा अच्छा होता। ये इस तरह से ये जो भागा दौड़ी है ईवीएम करके कर रहे हैं, सारे जनता को समझ में आ गई है कि किस तरह के लोग हैं। बता दें कि किरण चौधरी अपनी विधायक बेटी श्रुति चौधरी के साथ गोलागढ़ गांव में अपने समर्थक के घर बेटे होने की खुशी पर आयोजित समारोह में पहुंची थी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने सबसे पहले कहा कि हमें पता था कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जहां हुड्डा और उनके बेटे बैठे हैं वहां नशा होना तय है। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस टांग खिंचाई, आपसी फूट, गलत टिकट वितरण, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार के कारण हारी। वहीं भाजपा ईमानदारी, बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने और विकास करने पर जीती है। किरण चौधरी ने कहा कि लोगों को समझ आया और हरियाणा में बापू बेटा को नकारा गया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने और चुनाव आयोग में शिकायत देने के सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ अंगूर खट्टे वाली कहावत है, कांग्रेस जहाँ जीती वहाँ कोई सवाल नहीं, जहाँ हारे वहाँ हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि अच्छा होता ये जनमत को स्वीकार करते। हरियाणा में भाजपा द्वारा नई सरकार के गठन के बीच चुनावी नतीजों पर कांग्रेस के सवाल और आरोप और भाजपा के इन सब पर पलटवार ने राजनीति को चुनाव के बाद भी गरमा दिया है, जिस पर अब लोग भी जमकर चटकारे ले रहे हैं।